तो चलिए बच्चों, सभी लोगों को नमस्कार। तो जैसा कि हम पिछले क्लास में जो है उपमा अलंकार के बारे में हम थोड़ा सा पढ़े थे, कुछ एग्जाम्पल भी हमने शायद दे दिया था। तो चलिए, कल भी छुट्टी थी, कल भी क्लास नहीं ले पाए, परसों भी नहीं ले पाए, तो आज फिर हम जो है उपमा अलंकार के बारे में थोड़ा सा लोग हम जो है चर्चा कर लेते हैं, ताकि पुरानी चीज़ें आपको अच्छी तरह से रिकॉल हो जाए। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? शब्दालंकार पढ़ रहे थे। शब्दालंकार को हमने पढ़ चुका। उसके बाद अर्थालंकार में हम जो है शुरू किए हैं। तो अर्थालंकार में सबसे पहले हम अर्थालंकार की परिभाषा क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया। अर्थालंकार के भेद कितने होते हैं, ये सारे भेदों को हमने आपको बताया। तो अर्थालंकार में जो सबसे पहले जो मतलब अलंकार है, उपमा अलंकार है। तो हम उपमा अलंकार के बारे में जो है पिछली क्लासों में हम जो है देखे थे। तो फिर एक बार जो है हम उपमा अलंकार के बारे में थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं, ताकि आपको चीज़ें जो है फिर से रिकॉल हो जाए। तो लिखिए आप लोग, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार लिखिए आप लोग, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। तो एक बार थोड़ी सी परिचय जो है हम इसका देख लेते हैं, क्योंकि इसको हम बहुत अच्छी तरह से उस दिन बताए थे। तो एक बार फिर इस पर हम जो है चर्चा कर लेते हैं, उपमा अलंकार क्या होता है। तो लिखिए, जहाँ पर उपमेय की जहाँ पर उपमेय की उपमान के किसी समान गुण धर्म के आधार पर तुलना या समानता की जाती है। तुलना या समानता की जाती है। वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। यहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, किसके आधार पर? जहाँ पर उपमान के किसी समान गुण धर्म के आधार पर तुलना या समानता की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार जो है होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पेन है और ये क्या है? चाक है। अब चाक क्या है? अब चाक अधिक कम प्रसिद्ध है और पेन जो अधिक प्रसिद्ध है। चाक कम प्रसिद्ध है और पेन अधिक प्रसिद्ध है। चाक मिट्टी का बना हुआ है और ये जो है प्लास्टिक का है, जो भी चीज़ें हैं धातु का बना है। तो हम ये कह सकते हैं, अब इसमें सबसे ज़्यादा महत्व किस चीज़ का है? पेन का है। कि अब दोनों में जो है अंतर पाया जाता है, दोनों में काफ़ी अंतर है ना। लेकिन एक समानता इसमें है, पेन भी लिखता है, पेन भी चलता है, पेन से भी लिखा जाता है और चाक से भी लिखा जाता है। तो ये जो है चीज़ें क्या होगी, मतलब ये समान होगी, यानी कि लिखने की दोनों में विशेषता पाई जाती है। चाहे चाक है या चाक भी से लिखा जाता है और जो है पेन से भी लिखा जाता है, तो दोनों में एक चीज़ जो है समानता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब एक चीज़ की दूसरी चीज़ के साथ जब समानता या तुलना की जाए किसी गुण धर्म के आधार पर, तो वहाँ क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। अब इसमें क्या होता है? एक उपमा होता है और एक उपमान होता है। तो उपमान होता है और उपमेय होता है। तो उपमेय क्या होता है? उपमेय कम प्रसिद्ध होता है और उपमान जो है ज़्यादा प्रसिद्ध होता है। तो जब भी किसी चीज़ की हम तुलना करते हैं, तो हम जो चीज़ अच्छी होती है और जो चीज़ निम्न होती है, तो निम्न चीज़ की तुलना हम हमेशा अच्छी चीज़ों से जो है करते हैं कि हाँ, मुझे ऐसा होना चाहिए, उसकी तरह हमको जो है मतलब सामान लाना चाहिए, ये चीज़ जो उससे अधिक बेस्ट है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मतलब ये सारी चीज़ें जहाँ पर पाई जाती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? उपमा अलंकार जो है होता है। तो उपमा अलंकार के कुछ अंग, हाँ, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। देखिए, उपमा अलंकार के अंग, उपमा अलंकार के अंग। अब उपमा अलंकार के जो होते हैं वो 4 अंग होते हैं। जैसे हमने पहले
हमने आपको इसके बारे में बता दिया है, तो ये बात थोड़ा सा और हम बता दें ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। एक होता है उपमेय, एक क्या होता है, उपमेय होता है, एक होता है उपमान। एक क्या होता है, उपमान होता है, एक आपका उपमान होता है, और एक जो है वाचक शब्द होता है। वाचक शब्द, एक वाचक शब्द होता है, और एक जो है एक साधारण धर्म होता है। साधारण धर्म, एक साधारण धर्म होता है। तो वैसे हम आपको बता दे रहे हैं, उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए, यानी कि जैसे मान लीजिए हमको पेन की तुलना करना है, पेन की तुलना हमें किसी दूसरी वस्तु से करना है, यानी कि चाक है, चाक की तुलना चाक की तुलना हमको करना है। तो जिसकी उपमेय मतलब क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी जिसकी तुलना जिसकी तुलना, चलिए वैसे बता दे रहे हैं, वैसे देख लेते हैं। उपमेय, उपमेय का मतलब क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए। जैसे मान लीजिए हम चाके की तुलना कर रहे हैं, ठीक है। उपमेय, उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाए। अब जैसे मान लीजिए हम ये चाक है, तो चाक की तुलना हम किससे कर रहे हैं, पेन से कर रहे हैं। अब चाक की तुलना करें तो चाक क्या हो गया, चाक आपका उपमेय हो गया। अब जिससे तुलना की जाए वह क्या होगा, वह आपका उपमान हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा, वाचक शब्द हो जाएगा। यानी कि जिससे तुलना की जाती है तो उपमान कहलाता है। और वाचक शब्द क्या होते हैं, यानी कि उपमेय उपमान में जो समानता सूचक शब्द होते हैं, ठीक है, तो उसी को क्या माना जाता है, उसी को जो है वाचक शब्द कहा जाता है। तो वाचक शब्द में क्या क्या आता है, थोड़ा हम इस पे जो है देख लेते हैं। अच्छा देख लेते हैं, इस पे हम लिख देते हैं, उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए, जिसकी जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, ये हो गया। इसका मतलब क्या होता है, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, और क्या हो जाएगा, वो आपका उपमान हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, उपमान जो है हो जाएगा, ठीक। अब वाचक शब्द में हम देख लें तो वाचक शब्द क्या होता है, वाचक शब्द क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। जैसे सम आ जाए, वाक्य में क्या है, सम आ जाए, समान आ जाए, सरिस आ जाए, सरिस आ जाए, तो आ जाए, यू आ जाए, सी आ जाए, ठीक है। तो ये क्या है, आदि, ये क्या माने जाते हैं, ये जो है यदि ये वाक्य में कहीं पर आ जाए तो इसका मतलब वहाँ पे कौन सा अलंकार है, तो वहाँ पर क्या माना जाएगा, वहाँ पर आपका जो है उपमा अलंकार माना जाए। साधारण धर्म क्या होता है, यानी कि जो दोनों में जो समान धर्म, दोनों यानी कि चाक और पेन में क्या है, एक समानता है, लिखने की समानता है, तो यह साधारण समान गुण, यहाँ से हमें कह सकते हैं समान गुण। जो समान गुण यानी कि दोनों का जो एक गुण समानता बता रहा वही क्या कहलाएगा, वही जो है आपका साधारण, यानी कि साधारण धर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, साधारण जो है धर्म कहलाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मतलब ये सारी चीज़ें जहाँ पर पाई जाती हैं, सारी विशेषताएं जहाँ पर पाई जाती हैं, तहाँ पर उपमा अलंकार जो है होता है। एक बार फिर से आप देख लीजिए ताकि हम फिर जो है आगे जो है क्लास को बढ़ा सकें, ठीक। जहाँ पर उपमेय की उपमान की किसी समान गुणधर्म के आधार पर तुलना या समानता की जाती है, तो तहाँ पर उपमा अलंकार जो है होता है। उपमा अलंकार के भेद, उपमा अलंकार के अंग कितने होते हैं, तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, ये 4 अंग जो है उपमा अलंकार के होते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग जो है होते हैं। एक उपमेय होता है, उपमेय का मतलब होता है कि जिसकी तुलना की जाए। जैसे मान लीजिए हमको चाक की तुलना करना है, पेन से करना है, तो चाक क्या हो जाएगा, चाक आपका उपमान हो जाए, उपमेय हो जाएगा। उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाए, यानी कि हम चाक की तुलना अगर हम पेन से कर रहे हैं तो पेन क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। वाचक शब्द, वाचक शब्द मतलब यानी कि ये ऐसे शब्द है जो उपमेय और उपमान की समानता बताने वाले जो शब्द होते हैं वही क्या कहलाते हैं, वाचक शब्द कहलाते हैं। साधारण धर्म क्या होता है, यानी कि दोनों का जो एक गुण मैच कर रहा है वही क्या होता है, साधारण धर्म होता है। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद हम आगे जो है चलते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम अच्छी तरह से जो है समझने की कोशिश करते हैं, ताकि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से जो है क्लियर हो जाए। जो लोग इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में डाउट करें, ताकि मैं और अच्छी तरह से आपको जो है समझाऊँ। देखिए इस तरह से हम जो है इसके बारे में हम पढ़ रहे थे, ताकि जो है हम को ये अलंकार जो है
अच्छी तरह से आ जाए। जैसे हमने आपको शब्दालंकार पढ़ाया था उसी तरह से हम आपको अर्थालंकार पढ़ाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे और एग्जाम्पलों के माध्यम से आपको अच्छी तरह से चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, हमको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, आप जितनी बार पूछेंगे हम उतनी बार आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एक एक शब्द जो है आपको हम देसी विधि के माध्यम से बोर्ड पर पढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये ना लगे कि मतलब जो है हमको सारी चीज़ें जो है समझ में नहीं आ रही। ठीक है, धन्यवाद। हम इसके बाद जो है आगे पढ़ते हैं। अब लिखिए आप लोग जो है एग्जाम्पल लिखिए, जो है उपमा अलंकार के उदाहरण हम जो है देख रहे हैं, अब देखने जा रहे हैं, तो आप लोग जो है इसमें लिखिए उपमा अलंकार का उदाहरण। यहाँ पे लिखिए उपमा, अब यहाँ उपमा अलंकार का उदाहरण जो देखते हैं। उपमा अलंकार हमने आपको बताया, अब इसका हम उपमा अलंकार का उदाहरण हम देख लेते हैं। यहाँ पर हेडिंग डाली उपमा अलंकार का उदाहरण, परिभाषा तो हमने देख ही लिया है। अब इसको हम उपमा अलंकार का उदाहरण जो है हम जो है देखते हैं ताकि चीज़ें आपको जो है अच्छी तरह से जो है रिकॉल हो जाए, याद हो जाए। ठीक है, अब हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए पीपर, एक पीपर का पत्ता है और एक क्या है, मन है। ये क्या है, मन है। एक सरिस है और एक है डोला। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर उपमा है, उपमा अलंकार है कि नहीं है, उपमान क्या है, उपमेय क्या है, सारी चीज़ों हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए पीपर पात सरिस मन डोला, देखिए मन क्या है, मन यहाँ पर क्या हो गया कि मेरा मन जो है पीपर के पत्ते के समान जो है क्या हो गया, डोल गया। मेरा मन पीपर के पत्ते के समान क्या हो गया, डोल गया। तो अब मन की तुलना किससे की जा रही है, मन की तुलना जो है यहाँ पर पीपल के पत्ते से की जा रही है। किससे की जा रही है, पीपल के पात से जो है मन की तुलना की जाती है, तो तुलना की जा रही है, समानता की जा रही है, तो इसलिए मन यहाँ पर क्या हो गया, मन यहाँ पर जो उपमेय हो गया। ठीक है, जिसकी तुलना की जाती है तो उसको क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर इसकी तुलना किससे की जा रही है, पीपल के पत्ते से की जा रही है। तो पीपल का पत्ता यहाँ पर आपका क्या हो गया, पीपल का पत्ता यहाँ पर यानी कि जिससे तुलना की जाती है, तो इसका मतलब वो क्या है, उपमान है। यानी कि जब भी किसी चीज़ की हम तुलना या बराबरी करने की कोशिश करते हैं तो हमेशा जो चीज़ अच्छी होती है, जो अधिक प्रसिद्ध होती है, तो उसी से हम करते हैं। यानी कि पीपल का पत्ता हमेशा डोलता है, मन जो हमारा कभी कभी डोलता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि उपमान क्या हो गया, यहाँ पर उपमेय की तुलना पीपल के पत्ते से की जा रही है, मन की तुलना पीपल के पत्ते से की जा रही है, तो यहाँ पर उपमान क्या हो गया, पीपल का पत्ता हो गया। अब उपमेय और उपमान में जो है समानता क्या बता रहा है, सरिस बता रहा है। तो हम जैसा हमने आपको बताया कि सी आ जाए, सम आ जाए, सरिस आ जाए, यू आ जाए, सो आ जाए, है ना, ये जहाँ पर ये सारे शब्द आते हैं तो वहाँ पर उपमा अलंकार जो है होता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं जो है ये क्या है, वाचक शब्द हो जाएगा। इसको क्या मानेंगे हम, वाचक शब्द हम मानेंगे। क्या है, वाचक जो है शब्द, ये आपका वाचक, ये आपका वाचक शब्द जो है माना जाता है, वाचक शब्द जो है इसे हम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पीपल का पत्ता भी डोलता है और मन भी डोलता है ना, पीपल का पत्ता भी डोल रहा है और मन भी डोल रहा है। तो यानी कि मन, ये एक वृक्ष है और ये मन कहाँ होता है, मनुष्य के हृदय में होता है, हमारी आत्मा होती है। तो इस तरह से अब देखिए, अभी पीपर का यानी कि पीपर का पत्ता, पीपर का पेड़ जो बहुत बड़ा होता है ना, मनुष्य उसके सामने कुछ भी नहीं है ना। तो लेकिन एक चीज है, एक विशेषता मिल रही है उपमेय और उपमान में, यानी कि पीपल के पत्ते में और मन में एक विशेषता मिल रही है, यानी कि डोलना का, यानी कि मन भी क्या करता है, डोलता है, पीपल का पत्ता भी जो क्या होता है, डोलता है। तो एक विशेषता दोनों में मिल रहा है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, साधारण उदाहरण। मन डोलना का मतलब क्या होता है, मन डोलना का मतलब हमारी बातों से प्रभावित होना। ठीक है, लोगों की बातों से प्रभावित होना, किसी के बातों से प्रभावित करना। ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा, मन का डोलना माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो है यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार जो है। आशा करता हूँ कि ये जो है एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा, उपमा अलंकार को आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। ठीक, अब हम इसको आगे देख लेते हैं, और भी एग्जाम्पल है हमारे पास, तो उसमें हम जो है देख लेते हैं कि और मतलब मतलब इसके एग्जाम्पल क्या है। तो चलिए लिखिए, दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं, मुख मयंक सम मन मनोहर। मुख मयंक सम मंजू मंजू मनोहर,
मुख मयंक सम मंजु मनोहर। ठीक है, मंजु मनोहर। अब यह देखिए यहाँ पर क्या मुख में यानी कि मुख जो है मुख मयंक सम मंज मनोहर, क्या है? मंज मनोहर है, मन को हरने वाला। ठीक है, मुख की तुलना यहाँ पर किससे की जा रही है? यहाँ पर मयंक से की जा रही है। किससे की जा रही है? मयंक से की जा रही है। तो मयंक, यहाँ मयंक मतलब होता क्या? मयंक मतलब यहाँ पर चंद्रमा होता है। क्या होता है? चंद्रमा होता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं मयंक यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। मुख की तुलना किससे की जा रही है? तो चंद्रमा से की जा रही है। क्या की जा रही है? चंद्रमा से जो है की जा रही है। तो इस तरह से मुख यहाँ पर क्या हो गया? मुख भी यहाँ पर क्या हो गया? मुख यहाँ पर उपमेय हो, क्या हो गया? उपमेय हो गया। उपमेय की तुलना किससे की जा रही है? उपमेय की तुलना मयंक से की जा रही है। तो इस तरह से उपमेय को हम क्या कह सकते हैं? जिस तरह से पेन की तुलना चाक की तुलना किससे की जाती है? पेन से की जाती है। तो चाक क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। और पेन क्या हो जाएगा? उपमान जो है हो जाएगा। अब यहाँ पर एक सम है, यानी उपमेय और उपमान में समानता क्या बता रहा है? कौन सा बता रहा है? क्या बता, कौन सा शब्द बता रहा है? यानी कि सम बता रहा है। तो सम यहाँ पर क्या हो जाएगा? सम यहाँ पर वाचक सम। सम यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाचक शब्द हो जाएगा। मंजू मतलब क्या होता है? मंजू मतलब सुंदर होता है। क्या होता है? सुंदर होता है। मनोहर मतलब क्या होता है? मन को हरने वाला। तो इस तरह से ये क्या है? ये भी साधारण धर्म है, ये भी साधारण धर्म है, और ये भी क्या है? ये भी आपका साधारण धर्म ही माना जाएगा। ये भी साधारण धर्म माना जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो है यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर जो है उपमा अलंकार है। यानी उपमा अलंकार के जितने सारे अंग हैं, सब अंगों के तहत देखते हैं हम लोग। हम लोग जो देखते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें उपमा जो है अलंकार है। ठीक है, तो मुख यानी कि मुख जो है किसके समान है? चंद्रमा के समान सुंदर और मन को हरने वाला है। मुख किसके समान है? मुख जो है किसके समान है? जिस तरह से चंद्रमा सभी के मन को हर लेता है, उसी तरह से जो है मुख भी किसके समान है? चंद्रमा के समान सुंदर और मन जो है और मन को हरने वाला। मनोहर मतलब क्या होता है? मन को हरने वाला होता है। जो हमारे मन का हरण कर ले वही क्या कहलाता है? वही जो है मनोहर जो है कहलाता है। ठीक, अब और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छी चीज़ें जो है समझ में आ जाए, और भी जो है चीज़ें समझ में आपको आ जाए। तो राधा बदन, राधा बदन, राधा बदन, राधा बदन, राधा बदन, राधा बदन चंद्र सु सुंदर है। चंद्र सु, राधा बदन चंद्र सु सुंदर है। चंद्र सु क्या है? राधा बदन चंद्र सु सुंदर है। अब राधा का बदन, राधा का शरीर, राधा के शरीर की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से की। यानी कि राधा का जो शरीर है वो किससे किसके किससे किसके जैसा है? चंद्रमा के समान जो है सुंदर है। यानी कि राधा का बदन भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर होता है। तो राधा के बदन की तुलना किससे की जा रही है? तो चंद्रमा से की जा रही है। तो जिसकी तुलना की जाती है वो क्या कहलाता है? वह जो है उपमेय कहलाता है। क्या कहलाता है? उपमेय कहलाता है। और जिससे जो है की जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? उपमान जो है कहा जाता है। अब यहाँ पर सो क्या, उपमेय और उपमान में समानता बताने वाले जो शब्द होते हैं वही क्या कहलाता है? वही आपका वाचक जो है शब्द कहलाता है। वही क्या कहलाता है? वाचक शब्द कहलाता। सुंदर यानी कि चंद्रमा भी सुंदर है और राधा का बदन भी सुंदर है। तो यानी कि यही एक समानता जो है, यही के समान जो है गुण है। तो वही क्या कहलाता है? साधारण धर्म जो है कहलाता है। क्या कहलाता है? साधारण धर्म जो है कहलाता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। हम आपको और अच्छी तरह से बता दें, इसको एक ट्रिक होती है। वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक आपको हम बता रहे हैं कि अगर ये ट्रिक कहीं पर आ जाए, अगर वाक्य यानी उदाहरण में कहीं ये सारे शब्द अगर आपको दिखाई देते हैं तो तुरंत आप वहाँ पर समझ जाइए कि यहाँ पर जो है कौन सा अलंकार उपमा अलंकार है। जैसे मान लीजिए क्या आ जाए? सम आ जाए, समान आ जाए, क्या आ जाए? समान आ जाए, सरिस आ जाए, सरिस आ जाए, यू आ जाए, सी आ जाए, सी आ जाए, सो आ जाए। ये सारे शब्द कहीं पर आ जाए तो इसका मतलब वहाँ पे कौन सा अलंकार है? वहाँ पे उपमा अलंकार है। आशा करते हैं कि ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से आ रही होंगी और आप लोग जो नोट भी बना रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें मुख में संबंध मनोहर, तो इसमें भी कौन सा अलंकार है? अब देखिए यहाँ पर सम आ गया तो सम आने की वजह से क्या हो गया? यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया। ठीक है, यहाँ पर सी आ गया तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि उपमा अलंकार की सारी विशेषताएं होती हैं। इन विशेषताओं के तहत इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें उपमा जो है अलंकार है। ठीक,
तो अभी उपमा अलंकार जो आपका ख़त्म हो गया। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे जो आप एक नए जो अलंकार के साथ जो हम क्या पढ़ेंगे उसमें जो है हम उसमें जो है आपको बताएंगे जो है रूपक अलंकार क्या होता है और रूपक अलंकार की जो है इनके लक्षण क्या है, उदाहरण क्या है, ये सारी चीज़ें हम आपको अच्छी तरह से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहें और जो है मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। और जो आपके माता पिता आपको पढ़ा रहे हैं मेहनत मजदूरी करके किस तरीके से, तो आप उनके सपनों को साकार करें, अपने उद्देश्यों को जो है आप लोग प्राप्त करें। ठीक है, तो क्योंकि पढ़ाई हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। जो व्यक्ति पढ़ाई नहीं करता है तो समझिए पशु के समान। रामायण में लिखा गया है, महर्षि